तस्वीरें कश्मीर से निकलकर सामने आती थी 2014 के पहले, जब घाटी में इसी प्रकार किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। ये तय मानिए कि बंगाल में अगर इस बार दीदी रिपीट होती है तो बंगाल दूसरा कश्मीर और बंगाली हिंदूज दूसरे कश्मीरी पंडित बन सकते हैं। और दोस्तों, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, पिछले कई महीनों से, कई सालों से बंगाल को कवर कर रहा हूं और जो फैक्चुअल रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है, पूरे डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश है। गजवे हिंद, लैंग जिहाद, लव जिहाद, ये सब आएगा अगर दीदी फिर से इस बार रिपीट होती है। बंगाल के मालदा में कालियाचक ऑफिस ब्लॉक 2 में 7 जजों को क्वारंटीन करके रख दिया। आई रिपीट, 7 जजेस को, और किसी को नहीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का प्रोसेस करने के लिए मालदा भेजा हुआ था। और इसी दौरान जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ट्रकें वहां से निकल रही थी NH-12 से, तो उसे भी बंदी बनाकर रख दिया गया। पूरे रूट को वहां पे ब्लॉक कर दिया गया और एकमात्र ये रूट है जो नॉर्थ बंगाल को साउथ बंगाल से जोड़ता है। इतनी हिम्मत इन लोगों में आ गई है, मतलब ये भारत का मालदा बंगाल का मालदा है या फिर ये बांग्लादेश का ढाका का फेंसिंग मालदा तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि सभी बांग्लादेशी मॉब थे। हमारे पास ऑफिशियली तो नंबर्स रहते हैं मुस्लिम्स के, कितने हैं वहां पे, लेकिन अनऑफिशियली कितने हैं ये किसी को नहीं पता है दोस्तों। और जब इन्हें, इन 7 जजों को रेस्क्यू करने के लिए दूसरी टीम आती है, तो उनके ऊपर भी बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जाता है, जिसमें भी कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। ले देके सही सलामत वहां से निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट सन्न रह जाता है। सीजीआई खुद रात के 2 बजे तक इस घटना को मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी दखलंदाजी के बाद ये चीजें वहां से सही सलामत निकल कर आते हैं। वो जवाब मांगा है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से और डीजीपी से कि भाई आप वहां पे बंगाल में कर क्या रहे हैं। 6 अप्रैल को फिर से इसके ऊपर सुनवाई है और दोस्तों 18 लोग इस पर गिरफ्तार हो चुके हैं, जो 2 मुख्य मेन कैरेक्टर थे। एक आईएसएफ पार्टी का शाहजहां अली और एक फखरुल इस्लाम, जो आपने वीडियो में देखा होगा, ओवैसी के पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। अब आईएसएफ वही है जो कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले इलेक्शन में अलायंस में थी। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, अब संविधान खतरे में नहीं है। जितने भी विपक्ष है वो चुप्पी मार के बैठे। दीदी कह रही कि बीजेपी की साजिश है। आपको लगता है कोई मालदा जैसी जगह में जहां पे 80-90% मुस्लिम है, वो टोपी वाले सब बीजेपी का समर्थन करेंगे? या फिर मालदा जहां के बॉर्डर्स बांग्लादेश से जाके जुड़ते हैं वो बीजेपी का समर्थन करेंगे? मतलब कुछ भी। और दोस्तों, मेरा यह भी दावा है कि इस इलेक्शन में बाहर से भी पैसा आ रहा है, क्योंकि जो शब्बीर लोन है, जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ा है, एलईटी कमांडर था वो, उसका जो मुख्य आरोपी था फारूक, वो भी इसी मालदा से था। और ऐसे रिपोर्ट्स में पोस्टर बताए गए हैं कि भाई ये भारत विरोधी पोस्टर तो लगा ही रहे हैं, लेकिन चुनाव में भी दहशत फैलाने से लेकर वोटिंग प्रोसेस को प्रभावित करने तक का ये काम करेंगे। जब एनआईए इसमें घुसेगी, बहुत सारे तथ्य बाहर आएंगे।